नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं घन के जितने भी प्रश्न बन देख। एक एग्जांपल लूंगा मैं, उसमें सारे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बना दूंगा मैं 10 मिनट में, लगभग ये हो जाएगा 10-15 मिनट में आपके सामने। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने 500 वाले, घन वाले और भी जो भी डाले मैंने सारे वीडियो रीजनिंग का डाल चुका हूँ मैं, आपने देख लिए होंगे। आप लोगों ने पूरा रीजनिंग का यहाँ पर कोर्स करवाएगा यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क ग्रुप में। तो यहाँ अब बात करें क्यूब के, जो एक सवाल लूंगा उसमें सारे सवाल आ जाएंगे, 7 सूत्र बताऊंगा आपको मैं, एक पन्ने में ये सारे सवाल समा जाएंगे। तो 7 फॉर्मूले बताता रहूंगा आपको मैं। क्वेश्चन कर रहे हैं घन संबंधी प्रश्न, क्या कर रहे हैं? घन संबंधी प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आपके सामने, ये एक 8 सेमी का बड़ा रंगीन घन है, उसको लाल पीला नीले रंग से रंगा गया है, ठीक है ना। और बाद में उसे 2-2 सेंटीमीटर में उसे काट दिया गया है। इसका मतलब पहले तो पता करो इसके अंदर n कितना है। बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर की है, छोटा घन 2 सेंटीमीटर का है। तो ये मैंने इसको यहाँ पर काटा तो कितना है आपके सामने 4 है। कितना है? 4 है, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम जो बनाता हूँ आपके सामने यहाँ पर। ये मान लेते हैं 8 सेमी का एक बड़ा रंगीन घन है, टुकड़े कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर में, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, हो गए 4 टुकड़े। समझ रहे बात को? ये मैं कटिंग कर रहा हूँ आपके जो घन मैंने बनाए थे उसके बारे में। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से रंग दिए हुए हैं वो चर्चा करते हैं। यहाँ पर रंगों की चर्चा करते हैं। पहला रंग दिया हुआ है मान लो लाल, इस तरफ तो मान लो जो कलर है ये लाल रंग का है सारा, ये लाल रंग का लिख दिया मैं सारा यहाँ पर लाल रंग से। दूसरा कलर दिया हुआ है आपके सामने पीला, दूसरा कलर क्या दिया हुआ है? पीला। तो ये मान लेते हैं इस साइड में पीला कलर है, क्या है? ये पूरे पीले कलर से रंगा हुआ है, ठीक है। और पूरी सतह। एक कलर दिया हुआ है नीला, तो एक कलर आपके सामने ये दे दिया मान लो नीला, ठीक है। ये वाले आपके लिख दिए नीले, ठीक है। अब देखो जो ये मैं लिखा है इसमें क्या समझा रहा हूँ, देखो आपको ये लिखा है, इसे बोलते हैं सी सेंट्रल गन, इसे बोलते हैं सी सेंट्रल गन, इसे बोलते हैं सी सेंट्रल गन। यहाँ मैं लिखता हूँ M, ये होता है मध्य घन। और यहाँ लिखता हूँ मैं CR, ये होता है कॉर्नर घन। यानी 3 जगह पर रंग जाएगा वो तो होगा कॉर्नर वाला, जहाँ 2 जगह रंग जाएगा वो होगा आपका मध्य घन, जहाँ 1 जगह रंग जाएगा वो होगा आपका सेंट्रल घन। तो आप गिन के नहीं करना है, सारी ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। सवाल को सवाल आप करते हैं। तो देखो पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ 10 मिनट में पूरा करवा दूंगा मैं आपको। कुल छोटे घन का पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है कुल छोटे घन का? n की क्यूब। क्या फॉर्मूला है? n की क्यूब। सॉल्व करोगे तो n आया आपके सामने 4, उसकी क्यूब कितना आएगा आपके सामने 64। यानी पहले का आंसर क्या हो गया आपके सामने? 64 आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा आपको। ये सवाल आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा, केवल एक फलक रंगे हुए घनों से, केवल एक फलक रंगे हुए, यानी सीधी सी बात पूछ रहा है एक सतह रंगीन। पूछ रहा है शॉर्ट भाषा पूछे तो एक सतह रंगीन। क्या पूछ रहा है? एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन के बारे में पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? n-2 की स्क्वायर इंटू 6, ये बताया था। अगर पूरा वीडियो देखोगे वहाँ सारे फॉर्मूले बताए हुए, सारे समझाया विस्तार से। अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा, सीधा करूंगा आपको सामने। तो ये आपने किया आपने, तो n आपने निकाला, n कितना आपके सामने आया? 4-2 की स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। सॉल्व करोगे 4 में से 2 घटाए 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 से कितना? 24। यानी इसका आंसर क्या आ गया आपके सामने? 24। इसका आंसर क्या आ गया आपके सामने? 24। और इसका आंसर क्या आ गया आपके सामने? 64। तो 24 एक रंग वाले सतह, एक सतह रंगीन वाले फल कितने आपके पास? 2 आपके पास हो गए 24, ठीक है। उसी तरह मान लो पूछे 2 वाले कितने हैं आपके सामने? 2 रंगीन वाले पूछ रहे, फॉर्मूले पूछ रहे, यानी ये पूछा 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन के बारे में पूछ ले। तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? n-2 इंटू 12। ये 12 क्यों लिखे पता होगा? एक और लिखाता हूँ,
घन के अंदर पता होगा सतह जो होती है, सतह बोले या ऐसे बोले फलक, सतह बोले फलक बोले, वो कितनी होती है? 6 होती है। और किनारे जो होते हैं आपके सामने, किनारे वो होते हैं 12, और जो कोने होते हैं इसके अंदर होते हैं 8। ठीक है, 8। ये इसका फॉर्मूला हुआ। सतह किनारे वाले अभी मैंने गिनाया था आपको, अभी थोड़ा गिना दूँ, थोड़ी देर में रुको आप। ये अभी करता सवाल कुछ आपको मैं, चल जा भाई। तो ये आपसे पूछा गया है, तो n कितना हुआ आपके सामने? 4 - 2 × 12, ये कितने है आपके सामने? 24। कितने हुए? 24। ठीक है। और एक आएगा तीनों सतह रंगीन, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉर्नर घन। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्नर घन। क्या बोलते हैं? कॉर्नर घन बोलते हैं। तो कॉर्नर घन कितने होते हैं पता है? 8 होते हैं। लेकिन कभी कभी सवाल की स्थिति के हिसाब से 4 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं कोने वाले, तो रंगीन घन वाले। ठीक है ना, या 3 रंगीन, लेकिन कोने कितने होते हैं? 8। तो इस सवाल में 8 ही रहेंगे आपके। तो ये बात आपके सामने समझ आ गई होगी। फिर देखो, अब आ जाए कम से कम एक फलक रंगीन हो। ये आपसे पूछे कम से कम एक फलक रंगीन हो, तब क्या उत्तर दोगे? तब आप उत्तर दोगे, ध्यान, कम से कम एक वाले में क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? n की क्यूब माइनस n - 2 की क्यूब, n - 2 की क्यूब, ये आपस में घटा लो। यानी कहने का मतलब कुल छोटे घन वाला फॉर्मूला और रंगहीन घन का फॉर्मूला घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो n कितना आपके पास? 4। तो कितना है आपके सामने? 64 आ गया। और वो आपके सामने n कितना है आपके सामने? n कितना है आपके सामने? 4 - 2 की क्यूब कितना है? 8। यानी 64 - 8, कम से कम इस तरह के कितने हो गए आपके सामने? 56 हो गए। अगर ये पूछ ले रंगहीन घनों की संख्या पूछे, तो इसे बोलते हैं आंतरिक घन। क्या बोलते हैं इसे? आंतरिक घन, यानी मध्य वाले घन, यानी जो पीछे से रंगे हुए नहीं, अंदर से रंगे हुए नहीं, उसे बोलते हैं आंतरिक घन। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अभी लिखाया था, ये फॉर्मूला लिखाया था, ये वाला। n - 2 की क्यूब पता करोगे, n कितना आपके सामने? 4 - 2 की क्यूब कितना है आपके सामने? 8। तो यहाँ पर हो गया 8 आंसर। ध्यान रखना, जब कम से कम एक का पूछा है, इसका मतलब कुल छोटे घन का फॉर्मूला, कुल छोटे घन फॉर्मूला और रंगहीन घन का फॉर्मूला आपस में कम कर दो, तो आपके कम से कम इस रंगीन आ जाएगी। और रंगहीन घन कितने हैं सवाल के अंदर? 8 है। और अगर पूछे कम से कम 2 रंगीन है, तो क्या बताया फॉर्मूला आपको? n - 2 × 12 + 8। कहने का मतलब क्या हुआ? 2 रंग वाले, 2 सतह वाले और 3 वालों को आपस में जोड़ लो। ये 2 रंग का फॉर्मूला था। ये देखो 2 रंग का फॉर्मूला आपके सामने था, ये वाला, और मैंने ये कॉर्नर वाले 8 को इनको जोड़ दिया। तो n कितना आपके सामने? n आपके सामने 4 - 2 × 12 + 8। ठीक है, करोगे तो ये कितना आया था आपके पास? 24। 24 + 8 कितने हो गए आपके सामने? 24 + 8 कितने हो गए आपके सामने? 32। तो ये हो गए 32। दोबारा देख लो, छोटे घन पूछे तो आप कहोगे 64, एक सतह रंगीन वाले पूछे तो आप कहोगे 24, 2 वाले पूछे तो आप कहोगे 24, कोने वाले पूछे तो कहोगे 8। ठीक है, अब इसको रीचेक कराता हूँ। देखो आपके सामने कुल कितने आपके पास आए? 64 आए कि नहीं आए? अब इसको रीचेक करते हैं। एक रंग वाले कितने निकाले? अभी अपने 24 निकाले। एक रंग वाले 2 वाले कितने निकाले? 24 निकाले। और तीनों कितने निकाले आपने? 8 निकाले। और रंगीन कितने निकाले आपने? 8 निकाले। तो वापस जोड़ोगे तो 64 आपका आंसर आना चाहिए। इसका मतलब अभी बताया था मैंने, ये एक रंग वाला, एक रंग वाले 24 आए थे टोटल आपके पास, ये 2 रंग वाला 24 आए थे, और ये 3 रंग वाला 8 आए थे अभी निकाला आपने, और ये आया था रंगहीन घन। इनको वापस जोड़ दो, वापस 64 होने चाहिए। अब देखो 24 कैसा है, गिनो यहाँ पर, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा बात, यहाँ ब्लैक कर लेता हूँ। देखो ये सी लिखा हुआ है ना, सी सेंटर होता है 1 2 3, जितनी कटिंग होगी उसके हिसाब से सी का आकार बढ़ता घटता जाएगा। देखना यहाँ कटिंग छोटी है 2 सेंटीमीटर की है, तो सी यहाँ पर 4 दिख रहे हैं आपको। तो मुझे बताओ किनारे कितने होते हैं, सॉरी फलक कितनी होती है? 6। एक फलक पर आपको 4 दिख रहे हैं ना, तो यहाँ भी 4 दिख रहे होंगे। देखो ये 4, यहाँ भी 4 दिख रहे होंगे ना, तो इसका मतलब एक सतह पर 4 दिख रहे हैं, सतह होती है 6, तो कितना हुआ? 24। तो एक हमारा देखो वापस मैच हुआ कि नहीं हुआ?
दो वाले बात करते हैं, किनारे कितने हैं आपके सामने, एक किनारा, दो किनारा, यानी यहाँ पर दो दो रंग है। एक तरफ तो आपका रेड रंग आएगा, एक तरफ आपका रंग आएगा जो भी बैंगनी रंग है, जो भी दिया रंग आपके पास में देखेंगे अभी। तो ये पता किनारे कितने, दो आए ना, तो किनारे कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। तो ये कितने आए, 24। देखो ऊपर भी मैंने बताया 24, ये रहा 24, ये रहा 24, ठीक है। और कोने तो 8 होते हैं, देखो एक कोना, दो कोने, ये तीन आए ना, यहाँ पर तीन आए कि नहीं आए, तो कोने कितने होते हैं, 8, तो 8 हो जाएंगे, रंगहीन अंतर वाले आ जाएंगे। अब बात करते हैं सिंगल रंग के बारे में, चर्चा आ जाए तब कैसे करोगे। अब आपको ये दिया हुआ सवाल में छोड़ा था आपके सामने, ये वाला सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर 3 छोड़ा रेड पेन में, एक छोड़ा है मैंने 5 और एक छोड़ा है मैंने आपके सामने 7। इनकी चर्चा करते हैं। जबकि क्या पूछा है, केवल एक फलक रंगीन, वो भी नीले रंग से, किस रंग से, नीले रंग से पता करना है। तो आप क्या कहोगे, क्या फॉर्मूला होगा, n-2। यहाँ आपने 6 क्यों लगाया, क्योंकि सतह 6 होती है, तो नीले के लिए यहाँ 2 लगाए, क्यों, क्योंकि दो तरफ लाल है, दो तरफ हला है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है विपरीत सतह, क्या हो सकता है, विपरीत सतह, आमने सामने, या हो सकता है आमने सामने, या हो सकता है आमने सामने, आमने और सामने। तो यहां पर 2 क्यों लगाऊंगा कि 2 जगह नीला रंग जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुणा कीजिए, कितना है आपके सामने, 4 - 2 × 2 कितने हो गए, 8, कितने हुए, तो 8। ध्यान रखना, केवल अगर आपको पूछे केवल नीले रंग की सतह पूछे तो आप बताओगे 8, क्या बताओगे, 8। अब केवल 2 फलक रंगीन हो, वो भी अगर लाल और पीले से, लाल और पीले से, तो फॉर्मूला क्या होता है, n-2। तो देखो लाल 2 जगह गया है और आपका पीला भी 2 जगह गया है, इसका मतलब 2 और 2 कितने हो गए, 4। क्योंकि किनारे कितने होते हैं, किनारे होते हैं 12। तो 4 किनारे लाल ने, 2 किनारे लाल ने, 2 किनारे पीलों ने, तो कुल मिला के 2 2 कितने हुए, 4 हो गए। तो यहाँ मैं 4 का यूज कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला लगाया मैंने आपके सामने, 4 - 2 × 4 कितना हुआ आपके सामने, 2 × 4 कितना हुआ, 8, कितना हुआ आपके सामने, 8। तो इसका आंसर आ गया आपके सामने 8 आ गया, ठीक है। और ये पूछे एस से कितने छोटे गण कम से कम एक सतह पर पीला रंग है, ये जब पूछा जाए तो फॉर्मूला लगाओ, इसका ध्यान रखना, 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर ये लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये 2 हो गया, n कितना आपके पास सामने, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 दुआ कितने हुए आपके सामने, 32। तो यहाँ पर जो पूछा, अगर ऐसा कम से कम एक सतह पर पीला रंग हो, कम से कम 2 है वहाँ भी पीला वैलिड है, और जहाँ 3 है वहाँ भी पीला वैलिड है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात समझ आ रही होगी। अब दोबारा सारी चेक और कराता हूँ आपको हाथों हाथ यहीं पर। यहाँ मैंने पूछा था केवल एक सतह रंगीन हो, केवल एक सतह पर, चाहे लाल रंग पूछे, और कौन सा रंग अपने पास में, पीला पूछे, चाहे एक रंगों से नीला पूछे, नीला पूछे, इन तीनों का आंसर एक ही रहेगा। कितना रहेगा, 8। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल निकाला था वो का वो, देखो पीछे देख लो, कौन सा निकाला, ये वाला था ना, सवाल नंबर 3 नंबर सवाल, सवाल नंबर 3 वाला सवाल, 8 है कि नहीं है। तो सभी के 8 होंगे, तो वापस चेक करो, देखो 8 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, चेक करोगे 8। देखो अगर 8 में पीला ले लेता हूँ, 8 लाल, 8 पीले और 8 नीले, तो वापस जोड़ो कितने आते हैं, 24। तो यहाँ मैंने एक कितना निकाला आपके सामने, 24। कितना निकाला, एक रंग आपने निकाला, मैंने आपके सामने 24। ये एक रंग वाला था, एक रंग का नाम नहीं दिया था, और ये 2 रंग का रंग का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब एक रंग का टोटल 24 है। तो ये आपके सामने है। एक क्वेश्चन तो आपको ये कराया मैंने अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, 2 सतह रंगीन, क्या रहा, केवल 2 सतह रंगीन, वो भी कैसे, लाल प्लस पीला और पीला प्लस नीला और नीला प्लस लाल, ठीक है। तीनों का आंसर एक ही होगा। ऊपर देखो,
एक सवाल आपके सामने आया था, कौन सा, ये वाला 500 नंबर सवाल आया था ना, 500 नंबर सवाल पूरा वापस सॉल्व करा रहा हूँ आपको मैं। छोटे करने में मुझे लाल और पीले का पूछा था 8 आया ना, तो बाकी का भी 8 ही आएगा सर। क्या आएगा, बाकी का भी 8 आएगा, क्योंकि समान रूप से काटा जाता है ये। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, आपके सामने 8 आएगा। ठीक है, तो वापस देखो ये 24 बन रहे कि नहीं बन रहे, आपके सामने 24 बन रहे हैं ना, देखो ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, 24 बन रहे हैं ना, सारे वापस मैच होने चाहिए, पूरे मैच मैंने करवा रहा हूँ। और एक सवाल आपके सामने और आया था, कौन सा आया था, ये वाला आया था आपके सामने, कम से कम एक सतह पर पीला रंग हो। ठीक है, पीला रंग हो, ये वाला सवाल और कर लेते हैं। यहां पूछा हुआ है कम से कम एक सतह पर कौन सा रंग, पीला, ये लाल, नीला। मैंने सवाल में एक ही सवाल, ये 3 सवाल देखो यहाँ हो गए, 3 मैंने यहाँ ले लिए एक्स्ट्रा, 3 मैंने यहाँ ले लिए एक्स्ट्रा, यानी 9 सवाल में से 3 तो दिए हुए, 3 मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, 6 सवाल एक्स्ट्रा हो गए जनगणना। कुल मिलाकर 15-16 सवाल होते हैं। अब देखो यहाँ पता कर, अब कितना निकाला आपने, आंसर निकाला आपने, निकाला होगा 32, निकाला होगा 32। मान लो पीले का लेते हैं, पीले कितने, 8, यहाँ पीला कितना है ना, पीला पड़ा है ना, ये 8 पीले के, फिर यहाँ पीला पड़ा है तो 8। तो देखो एक पीले का 8, सिंपल पीले का 8, और इस पीले का 8, और इस पीले का 8, और एक जो होता है कॉर्नर गन होते हैं ना, कॉर्नर गन, वो 8 होते हैं, तो वहाँ भी पीला होगा ना, वहाँ पर क्या होगा, आपके सामने लाल भी आएगा, पीला भी आएगा, नीला भी। 8 ये हो गए, 8 कितने हुए, 8 चौक हुए 32, तो ये आपका आंसर हुआ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं करना है, तो ठीक है, पहले ये सॉल्व करोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, सवाल ही पूछेगा तो क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, 2 की n स्क्वायर, 2 का n स्क्वायर फॉर्म लगा लो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें जो मैंने बताई है समझ आ गई होगी। 10 मिनट का बोला था, 15 मिनट वीडियो हो गया। जितना भी आप चैनल को सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर को पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर भी करें। जितना भी सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।